A particle of mass 3 kg is moving under the action of a central force whose potential energy is given by U bracket में R, that means potential energy as a function of R, that is equal to 10 into R का power 3, ठीक है, जूल. For what energy and angular momentum will the orbit be a circle of radius 10 मीटर, ठीक है. किस एनर्जी और किस एंगुलर मोमेंटम के लिए ऑर्बिट जो इसका होगा दैट इज ए सर्कल होगा और उसका रेडियस 10 मीटर होना चाहिए. कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन, टाइम पीरियड भी आपको निकालना है, ठीक है. सो देखिए, जब भी इस तरह से अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आपके पास गिवन है, ठीक है, 10 इंटू आर क्यू. सो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं ये जान जाइए. सो फोर्स जब भी हम लोग निकालेंगे दैट इज निगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है. अगर सिंपल आर का फंक्शन है सो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अदरवाइज ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है. सो माइनस डी यू आर, ठीक है, डिवाइड बाय डी आर मीन्स निगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर. सो अगर आर का फंक्शन है तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है. सो ये होगा. सो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं. सो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस डी 10 आर क्यूब डिवाइड बाई डी आर, ठीक है. मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर. सो कितना हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 10 आर का स्क्वायर. सो दिस इज माइनस 30 आर स्क्वायर. ये हो गया आपके पास फोर्स, ठीक है. अब क्या करना है, फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड ले लेना है. सो फोर्स का मैग्नीट्यूड आप जब लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मीन्स साइन तो नहीं लेना है, साइन बेसिकली क्या है, आपको डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है. सो 30 आर स्क्वायर ये आपका फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है. सो आपको वेलोसिटी निकालना है. सो फोर्स बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, फोर्स जो है सर्कुलर मोशन है ना, इस तरह से सर्कुलर मोशन है, गिवन है आपका, देखिए क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है ये 10 मीटर होना चाहिए. सो डैट मीन सर्कुलर मोशन में है. तो सर्कुलर मोशन में अगर जब है तो फोर्स का वैल्यू जो होगा, दिस फोर्स विल बी बैलेंस बाई एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना. सो इस फोर्स को एम वी स्क्वायर बाई आर से इक्वेट कर देना है. डैट मीन्स 30 आर स्क्वायर जो होगा डैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है. सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लेंगे. सो वी स्क्वायर जो है डैट इज इक्वल टू 30 आर क्यूब डिवाइड बाई एम हो जाएगा, ठीक है. ओके, ठीक है. सो यहाँ से वी का वैल्यू निकाल लीजिए. सो वी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है. सो वी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए आर का एम का. सो वी का वैल्यू जो है ये 100 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा, ठीक है. सो जब वी का वैल्यू आ गया तो हम लोगों को क्या करना है, अभी एनर्जी निकालना है. सो देखिए एनर्जी क्या होगा, सर्कुलर मोशन में है. सो एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है, डैट मीन्स इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है. सो डैट मीन्स एनर्जी जो टोटल होगा डैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हमारे पास हो जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, डैट इज 10 आर क्यूब. देखिए यहाँ पर गिवन है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन 10 आर क्यूब, ठीक है. सो वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, हाफ मास का वैल्यू 3 kg है, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर. सो 100 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू अगेन 10 का क्यूब. सो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, ये आपका एनर्जी आ जाएगा. सो एनर्जी का वैल्यू जो है ना 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल आएगा, ठीक है. अब एंगुलर मोमेंटम बोला गया है. सो एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है. ये आप सिंपल एंगुलर मोमेंटम लिख दीजिए. सो इट इज एम वी आर. सो एम का वैल्यू कितना हो गया 3, देन वेलोसिटी का वैल्यू 100, देन रेडियस का वैल्यू पुट करना है. सो रेडियस कितना है 10 है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए. सो इट इज 3000, ठीक है. सो 3000, ठीक है, यूनिट पुट कर देना है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है. ओके, देन आना है हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है. सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई भी. और टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, सो सर्कुलर मोशन में है ना. सो भी इक्वल टू क्या होगा, भी इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है. और भी का ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंटू आर, ठीक है. देन फर्दर इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू आर. सो टी का वैल्यू जो यहाँ से आएगा डैट इज 2 पाई आर बाई भी हो जाएगा हमारे पास ये फॉर्मूला, ठीक है. सो टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई भी. सो 2 इंटू 3.142 या 22/7 ले सकते हैं. आर का वैल्यू 10, देन भी का वैल्यू 100. सो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन हम लोग निकालेंगे यहाँ पर. सो इट इज पाई बाई 5 है, इसका वैल्यू को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा. इट इज पाई बाई 5 सेकेंड,
ठीक है, आंसर में पाई बाई 5 गिवन है, और अगर पाई बाई 5 अगर नहीं है, ठीक है, न्यूमरल वैल्यू है, तो आप 3.142 वैल्यू इसका ले लीजिएगा। ठीक है।